आज चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद नहीं खुलेगी। ये खुलासा किया है इसरो के अहमदाबाद में मौजूद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने। उन्होंने कहा कि पहले इन्हें 22 सितंबर 2023 को जगाने की तैयारी थी, लेकिन अब यह इसे 23 सितंबर को जगाया जाएगा। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आज यानी 22 सितंबर 2023 को नहीं जगेंगे। ये फिलहाल सोते रहेंगे। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा है कि इसरो चंद्रयान-3 को यानी लैंडर रोवर को कल यानी 23 सितंबर को जगाने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय हैं। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है ताकि चंद्रयान-3 की जगने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि कल एक बार फिर हम विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान-3 से कई इनपुट मिले हैं जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है। प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है ताकि माइनिंग, पानी की स्थिति और मानव जीवन की संभावना के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो स्लिप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 से -220 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है। भारत के चंद्रयान-3 मिशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला है। इसरो ने कहा है कि वह संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती रहेगी। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार का दिन इस दिशा में अहम हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले किए गए एक पोस्ट में भारतीय स्पेस एजेंसी ने बताया है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। इसरो ने कहा है कि फिलहाल उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को बीते दिनों स्लीप मोड में भेजा गया था क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से में दोनों मौजूद हैं वहां कई दिनों तक रात होती है। सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने के कारण चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान 0 से 120 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। 2 दिन पहले ही 20 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय हुआ है। इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसमें कामयाबी कब तक मिल पाएगी यह कहना मुश्किल होगा। हालांकि शनिवार को कोई फाइनल जानकारी मिलने की उम्मीद है। विक्रम और प्रज्ञान को चांद पर 14 दिन काम करने के लिए तैयार किया गया था। दोनों अपना काम पहले ही पूरा कर चुके हैं। चंद्रयान-3 मिशन सफल रहा है। अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं तो इसरो के लिए बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि वह कुछ और प्रयोगों को चांद पर पूरा कर पाएगा। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने पिछले महीने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश और चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया था।
नया ताजा क्या आज जागेंगे रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। चंद्रयान 3 क्या आज जागेंगे रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। चंद्रयान 3 अपडेट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को संसद को बताया कि अधिकारी वेकअप कॉल के सक्रिय होने और विक्रम और प्रज्ञान के उस अलार्म का जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आज जागेंगे रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। भारत का चंद्रयान 3 मिशन शुक्रवार को एक और मील का पत्थर छूने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के रोवर और लैंडर को आधे महीने पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था। अब 22 सितंबर के आसपास चंद्रमा पर भोर होते ही दोनों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। सफल होने पर प्रयोग एक अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की शक्ति को मजबूत करेगा। प्रज्ञान और विक्रम को 4 सितंबर को बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज करके और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सूर्योदय के बाद सूर्य की किरणों को पकड़ने के लिए सौर पैनल लगाकर सुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि विक्रम और प्रज्ञान को नींद से जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिंह ने कहा, जब हम आज रात धरती पर सोएंगे, विक्रम और प्रज्ञान शायद चंद्रमा पर जागेंगे। क्या आज जागेंगे रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। इसरो के पूर्व अध्यक्ष माधवन नायर ने शुक्रवार को कहा कि इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि चंद्रमा की सतह पर अत्यधिक ठंडे तापमान के बावजूद सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। नायर ने समाचार एजेंसी को बताया, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगभग 2 सप्ताह से गहरी नींद में हैं। यह लगभग फ्रीजर से कुछ निकालने और फिर उसका उपयोग करने की कोशिश करने जैसा है। तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया होगा। एएनआई इसरो कैसे चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। मंत्री ने कहा, जैसे ही तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर जाएगा, एक वेकअप कॉल जाएगी और विक्रम और प्रज्ञान नींद से उठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि लैंडर और रोवर के साथ एक संचार सर्किट सक्रिय करना होगा। संचार सर्किट को वेकअप सर्किट कहा जाता है। मंत्री ने कहा, यह तब काम करेगा जब तापमान -10 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब टीम इसरो और मिशन से जुड़े सभी लोग चंद्रमा पर तापमान बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। यह कदम महत्वपूर्ण क्यों है? 1. इतिहास बनाना लैंडर पहले ही साबित कर चुका है कि वह चंद्रमा की सतह पर नरम लैंडिंग कर सकता है और उस पर छलांग भी लगा सकता है। लेकिन खुद को फिर से शुरू करना एक और महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसे इसरो का लक्ष्य चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर के साथ करना है। यदि इसरो सफलतापूर्वक प्रज्ञान और विक्रम को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाता है, तो भारत अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को संसद को बताया कि अधिकारी वेकअप कॉल के सक्रिय होने और विक्रम और प्रज्ञान के उस अलार्म का जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बार जब वे ऐसा कर लेंगे तो पृथ्वी से संचार शुरू हो जाएगा और हम इसे पूरा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे। लैंडर विक्रम और रोवर फिलहाल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। 2. क्या उपकरण अंतरिक्ष में विषम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं? एक सफल पुनरुद्धार का मतलब यह होगा कि इसके वैज्ञानिक उपकरण चरम स्थितियों का सामना कर सकते हैं और फिर भी कार्य कर सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को मूल रूप से एक चंद्र दिवस या पृथ्वी पर 14 दिनों के लिए संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक बार जब चंद्रमा पर सूर्य अस्त हो जाता है तो तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे वहां सब कुछ जम जाता है।
इससे लैंडर और रोवर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसलिए पुनः आरंभ करने का प्रयास इस बात पर निर्भर करता है कि उपकरण दक्षिणी ध्रुव पर चरम स्थितियों से बच सकता है या नहीं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कोलकाता में एएनआई को डोट बताया, इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक सामग्री, कोई कार्बन ऊर्जा सामग्री या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित नहीं रह सकता है। वे टूट जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसरो ने काफी थर्मल प्रबंधन किया होगा। इस बीच नायर को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, सौर ताप उपकरणों को गर्म कर देगा और बैटरी को भी रिचार्ज कर देगा। यदि ये दोनों शर्तें सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं, तो काफी अच्छी संभावना है कि सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। 3. पुनरुद्धार का अर्थ है अधिक अवलोकन। यदि सफलतापूर्वक पुनः आरंभ किया जाता है, तो लैंडर और रोवर दोनों अधिक अवलोकन एकत्र कर सकते हैं। नायर ने कहा, एक बार जब ऑपरेशन की बात आती है, तो यह काफी संभव है कि हम अगले 14 दिनों में कुछ दूरी तक घूम सकते हैं और पर्याप्त डेटा एकत्र कर सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा पर सतह की स्थिति पर अधिक डेटा एकत्र कर सकते हैं, लेकिन अगर यह दोबारा शुरू नहीं होता है, तो भी यह प्रयोग चंद्रमा से टिप्पणियों और सीखों के एक समृद्ध समूह को जोड़ देगा। यह देखते हुए कि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और एकमात्र अंतरिक्ष यान है, न्यूज 18 ने बताया। लैंडर रोवर 6 महीने से 1 साल तक चल सकते हैं। अगर मिश्रा ने दावा किया कि अगर यह एक रात जीवित रहेगा, तो कई और चंद्र रातों तक जीवित रहेगा। अगर ऐसा होता है, तो हम एक ऐसी लीग में शामिल हो जाएंगे जो चंद्र लैंडर रोवर को पूरे साल भी संचालित कर सकती है। यदि यह एक चंद्र रात तक जीवित रहता है, तो मुझे यकीन है कि यह कई और चंद्र रातों तक जीवित रहेगा और यह हो सकता है संभवत 6 महीने से 1 साल तक काम करेगा। यह बहुत अच्छी बात होगी, उन्होंने कहा। स्लीपिंग मोड में जाने से पहले भारत का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा और चंद्रयान 3 मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया। लैंडर और रोवर 4 सितंबर की सुबह स्लिप मोड में चले गए। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरा और इसने लगभग 14 दिनों तक काम किया। इसे चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका जीवन काल केवल इतना था 14 दिन, क्योंकि चंद्र रात के दौरान चंद्रमा का तापमान 250 डिग्री तक गिर जाता है। इसलिए यह सूर्य के घंटों या दिन के दौरान काम करता था और उस दौरान यह पहले से ही सभी डेटा दे चुका था, ऐसा माना जाता था, भुवनेश्वर ने कहा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुवेंदु पटनायक। दिन बुलाने से पहले इसरो ने अपने इंजन चालू कर दिए। लैंडर को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और इसे लगभग 30 से 40 सेमी की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतारने की कोशिश की। वैज्ञानिकों का हॉप प्रयोग सफल रहा। इसके अलावा 2 पेलोड चाएसटीई और ILSA को रैंप तैनात करके वापस मोड़ दिया गया और प्रयोग के बाद सफलतापूर्वक फिर से तैनात किया गया। नए स्थान पर उनका फिर से परीक्षण किया गया और एक बार जब डेटा पृथ्वी पर प्राप्त हो गया, तो पेलोड बंद कर दिए गए। संचार बनाए रखने के लिए लैंडर रिसीवर्स को चालू रखा गया था। भले ही इसकी योजना नहीं बनाई गई थी, प्रदर्शन से इसरो को भविष्य के चंद्रमा मिशनों में मदद मिलेगी, विशेष रूप से चट्टान मिट्टी के नमूने एकत्र करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने में। पहली बार प्रकाशित 22 सितंबर 2023 10:56 पूर्वाह्न IST।